ये लोकतंत्र का महापर्व है और जो देश हित के लिए सही हो वो जीतना वही चाहिए। आना है मोदी जी। मैडम वो तो वोट ही कटेंगे उन दोनों की वजह से। बीजेपी का कोर वोटर तो बीजेपी को वोट देगा, बट जो कांग्रेस का और जेजेपी के वोटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे आपस में। हमारे इवन फ्लाईओवर पे 24 घंटे का जाम है। स्कूल के टाइमिंग पे कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं फ्लाईओवर क्रॉस करने में। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। सीवेज की प्रॉब्लम है, बारिश होती है तो पानी भर जाता है। ताकि आप देखोगे तो हाईवे अच्छे बनाए हैं, नितिन गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे अच्छा काम हो रहा है, स्टेट लेवल पे थोड़ा पंखे हैं ना कूलर है, गर्मी ज़्यादा है। और जो पुलिस स्टाफ यहाँ पे तैनात किया गया है वो, और जो कर्मचारी वोटिंग के लिए लगाए गए हैं उनका बिहेवियर, वो तो सपोर्टिव है। अब यहाँ व्यवस्था एक्चुअली क्या हुई, वाटर कूलर भी है, लेकिन वो क्या प्रॉब्लम क्या हुई कि बूथ इस साइड हो गया और वाटर कूलर था बैक साइड में, तो इस थोड़ा वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया किस वजह से। महिलाओं की भागीदारी नहीं। महिलाओं की ज्यादा है जी। महिलाओं इस की बार बहुत यही देखा ज्यादा गया है। कि महिलाएं ज्यादा निकल गई और हमें इस बात की हैं। खुशी है कि जेंट्स से ज़्यादा महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। पता है अगर आप 60 और कवर हो चुका है हमारा। 60% तक हमारे बूथ पर वोटिंग हुई है। बीजेपी की ही सरकार आएगी और आनी भी चाहिए बीजेपी की सरकार। नहीं, कंपटीशन तो है, फिर भी आएगी। राव इंद्रजीत का ही वो है जो सबसे ज्यादा है। एक तो प्रधानमंत्री बनने के लिए वो वोट हो रहा है, दूसरा वोट हो रहा है उसको रोकने के लिए। एक तरफ है प्रधानमंत्री तय है, दूसरी तरफ पता ही नहीं है प्रधानमंत्री कौन है। तो हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, द्वारका एक्सप्रेस वे लगा लो, बॉम्बे एक्सप्रेस वे लगा लो, आप क्या नहीं होगा। नमस्कार, न्यूज़ तरंग धारा में आपका स्वागत है। मैं हूं उमा। इस समय हम गुरुग्राम के 105 सेक्टर में मौजूद है। जैसा कि आज आपको पता है कि छठे चरण की आज वोटिंग है और इस समय हम पोलिंग बूथ के सामने हैं जो कि 105 सेक्टर में है। आप बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए 4 से 5 हज़ार पुलिसकर्मियों जितने भी पोलिंग बूथर्स में तैनात किया गया है। तो आइए इसके बारे में हम वोटर से बात करते हैं। हमने वोट डाल दिया? हाँ जी। तो किसको वोट दिया? क्या लगता है आपको कौन सी सरकार आएगी गुरुग्राम में? वही आना है मोदी जी। मोदी जी आएंगे? आप ऐसे मतलब इतनी श्योरिटी से कैसे कह सकते हैं कि मोदी जी ही आएंगे? क्या पता कांग्रेस? शायद, लेकिन पक्का नहीं कह सकते, ये तो पक्का है। कि कांग्रेस ने इस बार राज बब्बर को प्रत्याशी के रूप में चुना है यहाँ से, तो आप क्या कहेंगे कि वो जीत सकते हैं? हो सकता है, लेकिन देखो कंफर्म तो किसी को भी नहीं पता है। कहते महंगाई बढ़ी है, लेकिन कुछ तो फायदा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आगे की तो वो कह नहीं सकते ना इस बारे में। लो सर, आपने वोट दिया? हाँ जी, दे दिया। सर क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? टफ कंपटीशन है, लेकिन बीजेपी के ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब मोदी इस बार हरियाणा में सेलिब्रिटी फेसेस भी हैं, राज बब्बर जी है और फाजिलपुरिया भी है, तो क्या लगता है आपको अब की बार क्या उनमें से कोई बाजी मार पाएगा? नहीं मैडम, वो तो वोट ही कटेंगे उन दोनों की वजह से। तो बीजेपी का कोर वोटर तो बीजेपी को वोट देगा, बट जो कांग्रेस का और जेजेपी के वोटर्स हैं वो बढ़ जाएंगे आपस में। अब तक जितना भी काम किया है बीजेपी सरकार ने, आप उससे खुश हैं, सेटिस्फाई हैं? पूरे सेटिस्फाई नहीं है, बट हाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कर सकते हैं बहुत। जैसे कि क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ की? अभी मतलब इधर गुरुग्राम में ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। किस ओल्ड गुड़गांव में हमारे जाम की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। हमारे इवन फ्लाईओवर पे 24 घंटे का जाम है। स्कूल के टाइमिंग पे कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं फ्लाईओवर क्रॉस करने में। ये ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। सीवेज की प्रॉब्लम है, बारिश होती है तो पानी भर जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं अभी, बट हाँ आउटर अच्छा किया। आप देखोगे तो हाईवे अच्छे बनाए हैं, नितिन गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं। सेंट्रल लेवल पे अच्छा काम हो रहा है, स्टेट लेवल पे थोड़ा दिक्कत है। तो जैसे अभी आपने अंदर वोट दिया तो आपको कैसी सुविधा लगी? कुछ परेशानी या कुछ? हाँ, कुछ फैसिलिटी नहीं है अंदर। फैसिलिटी नहीं है। पंखे हैं ना कूलर है, गर्मी ज़्यादा है, तो ये और जो पुलिस स्टाफ यहाँ पे तैनात किया गया है वो, और जो कर्मचारी वोटिंग के लिए लगाए गए हैं उनका बिहेवियर, वो तो सपोर्टिव है, बट प्रॉब्लम तो उसमें है ना, इतनी भीड़ में इतने लाइन में लगे हुए हैं लोग, ना पंखा है ना कूलर है, पानी की भी कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है। हम तो अपनी खुद की बोतल लेके आए हुए हैं। आप भी येलो है। बूथ लेवल ऑफिसर है। तो जैसे अभी सर ने बताया ना, पंखे की सुविधा है ना, वो पानी भी वो खुद ले रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए एक्चुअली पानी की व्यवस्था वो सारी की गई थी। अब ये प्राइवेट स्कूल है, जिम्मेदारी प्राइवेट स्कूल की रहती है। गवर्नमेंट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डालती है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डालती है। अब यहाँ व्यवस्था एक्चुअली क्या हुई, वाटर कूलर भी है, लेकिन वो क्या प्रॉब्लम क्या हुई कि बूथ इस साइड हो गया और वाटर कूलर था बैक साइड में, तो इस थोड़ा वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया किस वजह से। बाकी स्टाफ और सारी चीज़ें कोऑपरेटिव हैं और बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। तो जैसे कि अभी आपके पास लिस्ट होती है कि इस एरिया में इतने लोग हैं, तो सारे लोग वोटिंग करने आए हैं या कुछ लोग नहीं आए? नहीं, सारे तो आप समझते हैं 100% तो कहीं भी नहीं होता है। अगर आप 60 और कवर हो चुका है हमारा। 60% तक हमारे बूथ पर वोटिंग हुई है। अभी चल रही है। महिलाओं की भागीदारी है इस बार?
हाँ महिलाओं की ज्यादा है जी इस महिलाओं इस की बार बहुत यही देखा ज्यादा गया है। कि महिलाएं ज्यादा निकल के और आई हमें हैं इस बात की घर से। खुशी है कि जेंट्स से ज़्यादा महिलाएं बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और इस चीज़ को मतलब काफ़ी सीरियसली ले रही हैं वो कि हमें वोटिंग करनी चाहिए कि यही चीज़ है पर्सनल जिसमें कि वो अपनी अपनी बार आके रिटर्न हो रही है बार बार, फिर आ रही है वोट डालने के लिए ही। भीड़ इतनी है। आपने वोट दे दिया? दे दिया। सुविधाएं ठीक है अंदर? आपको कोई प्रॉब्लम जैसे लाइन में लगना पड़ रहा है उन्होंने बताया? नहीं, लाइन में तो मैम लगना पड़ रहा है। लाइन के चक्कर में तो हम 2-3 बार रिटर्न हुए हैं जब आए हैं। ये आप देखो ना कि गर्मी के बावजूद भी मतलब लोगों में इतना क्रेज है वोटिंग को लेके कि मतलब इस चीज़ को उन्होंने मतलब लाइटली नहीं लिया। वो सोचते कि ये हमारी जिम्मेदारी है और काफ़ी अच्छी से निभा रहे हैं और लोग वोटिंग करने आ रहे हैं, भले ही चाहे वो सीनियर सिटीजन हो चाहे वो यंगस्टर हो, कोई भी है, वो लोग सब काफी आ रहे हैं। एक्साइटेड है और मॉर्निंग में अगर आप मॉर्निंग देखें में तो भी बहुत लंबी लाइन चली गई काफी थी, लंबी लाइन काफी थी। धूप में भी हमें लोगों ने अच्छा लग रहा है संघर्ष क्योंकि किया हमारी है। लिस्ट काफी आ, कवर हो चुकी है तो हमें खुशी होती है। जी 60% से ज़्यादा हमारी वोटिंग हो चुकी है। तो अभी कितने बजे तक रहेगी? 6 बजे तक? लास्ट हमें 6 बजे के लिए बोला गया है, 6 बजे तक का टाइम है। तो आई होप हमें ये है कि कम से कम हम भी 75 तक मतलब कवर कर जाए अपने। आपने वोट दिया? दिया बेटा। क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? देखो कौन सी आवे है तो बीजेपी की आ रही मोदी की। मोदी की। बीजेपी को ही दिया मैडम वोट तो अब। आप चाहते हैं कि BJP बीजेपी की आएगी। सरकार आए यहाँ पे? हाँ जी, बीजेपी की ही सरकार बीजेपी की ही सरकार आएगी और आनी भी चाहिए बीजेपी की सरकार। आएगी? तो सर जैसे राज बब्बर सेलिब्रिटी फेस है यहाँ पे, तो क्या लगता है उनके साथ उनका कंपटीशन है या नहीं है इस बार? नहीं, कंपटीशन तो है, फिर भी आएगी राव इंद्रजीत का ही वो है जो सबसे ज़्यादा है। अभी तक जितना भी बीजेपी का यहाँ पे सफर है और आगे भी क्या पता हो, तो आप ये बताओ आप उससे खुश है उस काम से कि कुछ तरक्की देखने को मिली है यहाँ पे, कुछ चेंजेस बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, देखने को बहुत ज़्यादा जैसे? तरक्की मिली है। सारी चीज़ों की तरक्की हुई है मैडम, कोई ऐसे वो नहीं है कि किसी चीज़ की नहीं हुई हो। बीजेपी ने बहुत काम करा हुआ है। आप बताइए सर, आपने वोट दिया है? बिल्कुल वोट किया है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो सर आप मतलब इस बार किसको जिताना चाहेंगे यहाँ पे? किसकी सरकार देखना ये लोकतंत्र का महापर्व है और जो देश हित के लिए सही हो वो जीतना चाहिए। और देश हित के लिए आप सबको पता है कि एक तो प्रधानमंत्री बनने के लिए वो वोट हो रहा है, दूसरा वोट हो रहा है उसको रोकने के लिए। एक तरफ है प्रधानमंत्री तय है, दूसरी तरफ पता ही नहीं है प्रधानमंत्री कौन है। तो हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं और वो निश्चित रूप से राष्ट्रहित, देश हित, देश की सुरक्षा के लिए और देश के विकास के लिए चारों तरफ, और आज जो देश शक्तिशाली है उसके लिए वोट हुआ है और श्री राम के नाम का वोट हुआ है। तो निश्चित ही और ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, सुरक्षा की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से। चारों तरफ देखते हैं आप, हाईवे लगा लो, द्वारका एक्सप्रेसवे लगा लो, बॉम्बे एक्सप्रेसवे लगा लो, आप क्या नहीं हुआ।